नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल YT for AI। आज का विषय बहुत खास और ज्ञानवर्धक है। क्या आपने कभी सोचा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और जेनरेटिव AI का मतलब क्या है? इन शब्दों के पीछे की तकनीक हमारी दुनिया को किस तरह बदल रही है? और क्या आपको ये समझने में मुश्किल होती है कि ये चारों एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? तो आज मैं आपको आसान भाषा में ये सब समझाऊंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और जेनरेटिव AI का मतलब, उनके बीच का अंतर और उनकी हमारी जिंदगी में उपयोगिता। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह आपके ज्ञान को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेगमेंट 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है ऐसी तकनीक विकसित करना जो इंसानी दिमाग की तरह काम करे। इसका उद्देश्य है मशीनों को इस काबिल बनाना कि वे इंसानों जैसी सोच समझ और बुद्धिमत्ता दिखा सकें। AI की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी, जब वैज्ञानिक ये सोचने लगे कि क्या कंप्यूटर इंसानों जैसे निर्णय ले सकते हैं। आज AI का उपयोग कई क्षेत्रों में हो रहा है, हेल्थ केयर, फाइनेंस, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और यहाँ तक कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी। AI के कुछ उदाहरण: गूगल असिस्टेंट और सिरी, ये वॉइस असिस्टेंट हैं जो आपकी बातों को समझकर जवाब देते हैं। फेस रिकग्निशन, आपका स्मार्टफोन आपके चेहरे को पहचानकर अनलॉक होता है। स्मार्ट होम डिवाइस, अलेक्सा जैसे डिवाइस जो आपके आदेश पर काम करते हैं। AI एक व्यापक क्षेत्र है, इसका बारे में जितना बोलो कम है, जिसमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और जनरेटिव AI जैसी कई उपश्रेणियां आती हैं। सेगमेंट 2, मशीन लर्निंग क्या है? अब बात करते हैं AI के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग का मतलब है मशीन को डेटा देना और उसे खुद से सीखने लायक बनाना। यानी हमें मशीन को हर कदम पर प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है। मशीन लर्निंग एक एल्गोरिथम का उपयोग करती है जो पैटर्न को पहचानती है और भविष्यवाणी करती है। उदाहरण: स्पैम ईमेल फिल्टर, आपका ईमेल ये पहचानता है कि कौन सा मेल स्पैम है और कौन सा महत्वपूर्ण। नेटफ्लिक्स या यूट्यूब की रिकमेंडेशन, जो वीडियो आप देखते हैं उनके आधार पर अगला वीडियो सुझाया जाता है। मशीन लर्निंग के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग, इसमें मशीन को डेटा और उसके लेबल दिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मशीन को सिखाना कि एक चित्र में बिल्ली है या कुत्ता। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, इसमें डेटा का कोई लेबल नहीं होता, मशीन खुद पैटर्न और ग्रुप बनाती है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, मशीन को ट्रायल और एरर से सीखने दिया जाता है। उदाहरण के लिए रोबोट को सिखाना कि कैसे चलना है। मशीन लर्निंग के बिना AI के कई कार्य असंभव होते। सेगमेंट 3, डीप लर्निंग क्या है? अब बात करते हैं डीप लर्निंग की। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक हिस्सा है, लेकिन ये बहुत एडवांस्ड है। इसमें न्यूरल नेटवर्क का उपयोग होता है जो मानव मस्तिष्क के न्यूरॉन्स की नकल करते हैं। ये तकनीक गहराई से डेटा का विश्लेषण करती है और जटिल समस्याओं का समाधान निकालती है। डीप लर्निंग का उदाहरण: सेल्फ ड्राइविंग कार, ये कैमरे और सेंसर का उपयोग कर सड़क पर चलने वाली गाड़ियों को पहचानती है। इमेज रिकग्निशन, डीप लर्निंग की मदद से तस्वीरों के भीतर ऑब्जेक्ट्स और चेहरों को पहचाना जाता है। डीप लर्निंग में कई परतें होती हैं जो इसे इतना शक्तिशाली बनाती हैं। हालांकि ये तकनीक इतनी जटिल होती है कि कभी-कभी यह समझना मुश्किल होता है कि आउटपुट कैसे मिला। सेगमेंट 4, जनरेटिव AI क्या है? अब बात करते हैं जनरेटिव AI की, जो AI की सबसे नई और क्रांतिकारी तकनीक है। जनरेटिव AI वह तकनीक है जो नई सामग्री तैयार कर सकती है, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो। उदाहरण: ChatGPT, यह आपकी बातों को समझकर सवालों के जवाब देता है। DALL-E, ये टेक्स्ट के आधार पर नई तस्वीरें बनाता है। डीप फैक्ट्स, जहां किसी का चेहरा या आवाज नकली तरीके से तैयार की जाती है। फाउंडेशन मॉडल्स का योगदान, जनरेटिव AI का आधार फाउंडेशन मॉडल्स होते हैं, जैसे कि बड़े भाषा मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ये मॉडल बड़ी मात्रा में डेटा का उपयोग करके काम करते हैं। हालांकि जनरेटिव AI का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, जैसे फेक न्यूज बनाना या पहचान की चोरी। इसलिए इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना जरूरी है। सेगमेंट 5, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और जेनरेटिव AI के बीच अंतर। तो दोस्तों, चलिए अब इन चारों के बीच का अंतर संक्षेप में समझते हैं। AI, यह एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें मशीनों को इंसानी बुद्धिमत्ता सिखाई जाती है। ML, AI का वह हिस्सा जहां मशीन खुद से सीखती है। DL,
ML का एडवांस्ड रूप जो न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करता है। जेनरेटिव AI का वह हिस्सा जो नई सामग्री तैयार करता है। ये समझना जरूरी है कि ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके उपयोग और क्षमताएं अलग अलग हैं। सेगमेंट 6 AI का भविष्य और हमारी जिम्मेदारी। भविष्य में AI का दायरा और बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। इसका सही उपयोग करना, इसे नैतिक रूप से लागू करना, गलत सूचनाओं और दुरुपयोग से बचना। AI एक ऐसा टूल है जो हमारी जिंदगी को आसान बना सकता है, लेकिन इसके दुरुपयोग से बचना हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको AI, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और जेनरेटिव AI के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं। आपके सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।